नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहां पे 11 मई और शुरू करते हैं 11 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ में। साथियों, पहला क्वेश्चन ये है कि आज यहां पे 11 मई को इनमें से कौन सा दिवस है जो मनाया जाता है। देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन देने वाला आप लोगों को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मेरे साथियों मनाते हैं पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसे बोलते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। यस, तो ये क्यों है, किस कारण से देखिए आज पूरे भारत में मनाया जहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब जब हम बात करते हैं सर क्यों है, क्योंकि आज ही के दिन यहाँ पे भारत को परमाणु शक्ति के रूप में घोषित कर दिया गया था। ऐसा मैं बता दूं कि देखिए इससे पहले परमाणु परीक्षण किए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से परमाणु जो घोषित वाला देश बना है मेरा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत आज ही के दिन यहाँ पे 11 मई को। इसका सीन क्या है, जरा सीन समझिए। देखिए, हम जब बात करते हैं मेरे साथियों तो 11 मई 1998, यस, तो 11 मई 1998 को ही यहाँ पे पोखरण 2 के जो परमाणु परीक्षण थे वो पूरे किए गए थे। और 11 मई से लेकर 13 मई के बीच में 3 यहाँ पे परमाणु परीक्षण है जो किए गए थे, जिसका पहला परमाणु परीक्षण आज ही के दिन यहाँ पे 11 मई 1998 को किया गया था। और ये पूरा का पूरा जो परमाणु परीक्षण हुआ है, न्यूक्लियर जो टेस्टिंग की गई है, ये की गई है ऑपरेशन शक्ति के अंडर में। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन का नाम दिया गया था मेरे साथियों, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऐसा नहीं था, ये भारत के द्वारा किया जाने वाला पहला यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर, न्यूक्लियर टेस्टिंग थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे साथियों। इससे पहले हम जब बात करते हैं तो 18 मई 1974 को जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, तो यहाँ पे पहली बार भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। हम जब बात करेंगे उस समय, तो उस समय डॉक्टर पी.के. अयंगर यहाँ पे देखिए डिजाइनर थे बॉम्ब के, और यहाँ पे डॉक्टर राजा रमन्ना उसके देखिए प्रोजेक्ट हेड थे। अगर बात की जाएगी कि इंदिरा गांधी जी के समय काल में, इनके कार्यकाल में जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, तो उस समय उस परमाणु परीक्षण का क्या नाम दिया गया था। एग्जामिनेशन में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है मेरे साथियों कि उस समय इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जब बात करते हैं 11 मई क्यों क्यों कहते हैं, देखिए भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद भारत में बहुत सारी प्रतिबंध यहाँ पे घोषित कर दिए गए थे और कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर में था भारत। इसके बावजूद हमारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे सबके नजरों से बचकर यहाँ पे ये सिद्ध कर दिया कि भारत के अंदर भी यहाँ पे परमाणु शक्ति बनने योग्य क्षमता है। और यहाँ पर इसी इसी देखिए काबिलियत के कारण भारत को यहाँ पे एक दिवस के रूप में माना जाता है, इसे जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए इस बारे में, तो बॉलीवुड पे बहुत ही शानदार मूवी बन चुकी है जिसका नाम है परमाणु। आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये परमाणु मूवी बनी थी जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से इनका जो सारा का सारा किरदार है, जो रोल है, वो दिखाया गया है। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के यहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आप कह सकते हैं कि एक तरह से प्रोजेक्ट हेड थे, और उन्हें देखिए इस ऑपरेशन में एक नाम दिया गया था जिसका नाम था पे मेजर जनरल पृथ्वीराज। तो ये एक नाम है जो इन्हें दिया गया था। और किस तरह से देखिए भारत के प्रधानमंत्री थे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट हेड है यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम, और इन्होंने पूरे देशवासियों को बधाई दी थी कि परमाणु शक्ति बनने पर। वैसे आपको बता दूं कि जब यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया था तो बहुत सारे देशों ने भारत पे प्रतिबंध लगा दिए। उस समय एक देश था जिसने भारत का साथ दिया था मेरे साथ, जिसका नाम है फ्रांस। यस, देखिए जितने भी यहाँ पे वीटो पावर कंट्रीज थी, उनका ये कहना था कि भारत पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाए। इवन यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का ये कहना था कि भारत का जो व्यापार ट्रेड है, जो व्यापार होता है यूरोपियन यूनियन के साथ में, उसे भी स्थगित कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रांस सामने आया, उसका ये कहना था यदि किसी ने भी भारत के खिलाफ यहाँ पे किसी भी तरह के प्रतिबंध को लाने की कोशिश की तो मैं वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके उस प्रतिबंध को खारिज कर दूंगा। क्या शानदार दोस्ती रही है, क्या शानदार यहाँ पे देखिए बात कही गई थी। और मैं बता दूं कि ये होता है वास्तव में एक दोस्ती का सही मतलब भी। तो फ्रांस और भारत की दोस्ती अभी से नहीं है मेरे साथी, बहुत पुरानी है। और आप कहते हैं कि फ्रांस और भारत की जो दोस्ती का नजरिया अभी से होने वाला, बिल्कुल नहीं, ये बहुत पुरानी दोस्ती में से शामिल की गई है। अगर बात की जाए देखिए तो इसी परमाणु परीक्षण के सक्सेसफुल होने के बाद में हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रति वर्ष 1999 से 1999 से इस दिवस को एक घोषित कर दिया है। किस दिवस के रूप में, तो आंसर है यहाँ पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसे बोलते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस क्लास में जरूर जानने को मिलेंगे। चलिए साथियों, तो ये बेसिक बातें आपको मैंने बता दी है। वैसे मैं जब देखिए बात करूं यहाँ पे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, तो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले जो व्यक्ति है ना,
वो अटल बिहारी वाजपेयी है मेरे साथियों। और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, 1996 में, 1998 में और 1999 में। और इन्हीं के कार्यकाल में जो कारगिल घटना थी वो घटित हुई थी। और आपको बता दूं मेरे साथियों कि भारत के अंदर देखिए यहीं पे कहीं ना कहीं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और जो मुख्य सड़कों का विकास किया गया वो इन्हीं के कार्यकाल में किया गया है। बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है इनका। चलिए हम जब बात करें तो थीम पूछेंगे इस बार इसकी कि यहाँ पे नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम क्या है। तो आपको बता दूं मेरे साथियों कि जो इस साल थीम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 की जो थीम है याद कर लीजिएगा। वहीं पर हम जब बात करते हैं 2020 के बारे में, तो 2020 की जो थीम थी मेरे साथियों उसे शॉर्ट में एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं रीस्टार्ट। हम जब बात करते हैं दैट इज रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन, जिसे शॉर्ट में नाम दिया पे कौन सा, रीस्टार्ट। ये 2020 की थीम थी। आपसे एग्जामिनेशन किसकी थीम पूछेंगे, 2021 की पूछेंगे। तो जल्दी से बताइए मेरे साथियों यहां तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है कि आज यहाँ पे आपको सुबह मैं देने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे 20 से लेकर 30 तक का 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स लाइव क्लास होगी। तो आप सबके सब उसमें जरूर आएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि अभी हाल ही में बहुत बड़ी तेल कंपनी है जिसका नाम है कॉलोनियल यहाँ पे पाइपलाइन कंपनी, उस पर साइबर अटैक के बाद यहाँ पे किस देश में आपातकाल की यहाँ पे जो कंडीशन है आपातकाल घोषित कर दिया गया है, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तो ये घोषित की गई है कहां पे देखिए, अमेरिका में। यस, तो अमेरिका में पाइपलाइन कंपनी है, पाइपलाइन है जिसका नाम है कॉलोनियल पाइपलाइन। और वहां पे देखिए साइबर अटैक्स किए गए हैं जिसपे अनुमान लगाया जा रहा है डार्क वर्ल्ड पर, डार्क वेब पर। देखिए डार्क वेब का कहना यह है कि यहाँ पे रैंसमवेयर किया गया, मतलब यहाँ पे उनकी सारी की सारी जानकारी को यहाँ पे देखिए कैप्चर कर लिया गया है, इसे यहाँ पे देखिए निकाल लिया गया है। और इससे ही कह रहे हैं कि हमें रैंसम मांगा है, उन्होंने फिरौती मांगी है। अगर फिरौती नहीं देते तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारी जानकारी को लीक कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है सर कि क्या पाइपलाइन पर इससे इतना फर्क पड़ने वाला है? यस, बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए हम जब बात करते हैं कॉलोनियल पाइपलाइन के बारे में तो टेक्सास के हस्टन प्रांत से, देखिए जो टेक्सास प्रांत पड़ता है, जो टेक्सास स्टेट पड़ता है अमेरिका का, आप जानते हैं अमेरिका बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट से मिलकर बना है। देखिए आपको बता दूं कि भारत अमेरिका में बेसिक डिफरेंस यही है। इंडिया के आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, राज्यों का समूह ना होकर राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पे यूनियन की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ अमेरिका में नहीं है। तो अमेरिका में देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो अलग अलग रीजन की खुद की डिपेंडेंसी भी काफी ज्यादा मिल जाती है। तो टेक्सास प्रांत के अंदर यहाँ पे जो हस्टन पड़ता है, तो हस्टन से देखिए पूरी पाइपलाइन गई है जो पड़ती है ऑन द वेस्टर्न, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द अमेरिका, जो जाती है कहां पे, न्यू जर्सी के लिंडन तक। अब ये जो पूरी की पूरी पाइपलाइन है ये बहुत सारे स्टेट्स के अंदर गैसोलीन को प्रोवाइड कराती है। बच्चे गैसोलीन में भी कंफ्यूज मत होइएगा, जिस तरह से भारत में हम बोलते हैं पेट्रोल डीजल, उसी तरह से देखिए अमेरिका के शब्द, अमेरिका के अंदर उसे गैसोलीन कहा जाता है। तो सेम है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब होता क्या देखिए कि किस राज्य में कितनी गैसोलीन प्रोवाइड कराया जाए, तो ये ह्यूमन की बात तो नहीं रही है, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी बाहर जा चुकी है। तो इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते हैं। अब ये अटैक हुआ कैसे, आपको बता दो मेरे साथियों कि अभी यहाँ पे कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, तो बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम करते समय उनके लैपटॉप्स में, उनके कंप्यूटर में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती है जितनी उनके ऑफिस में होती है। इसी का फायदा उठाया यहाँ पे हैकर्स ने और उनका सिस्टम पूरा हैक कर लिया। एंड दे आर एक्चुअली फाइंडिंग सम रैंसम कि उसके अगेंस्ट यहाँ पे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और देखिए भारत को सीखना चाहिए सबसे, ठीक है। तो ये जो पाइपलाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन यहाँ पे 2.5 मिलियन बैरल जो तेल है उसका यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में जो यहाँ पे तेल है इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और यकीन मानिए कि यहाँ पे अगर ये पाइपलाइन को बंद कर रखा जाता है कुछ समय के लिए, तो इस एरिया में ईस्टर्न साइड में कम से कम जो पेट्रोल और डीजल या आप कह सकते हैं गैसोलीन की जो प्राइसेस हैं वो 30 से 40% यहाँ पे हाइक करने वाली है, इंक्रीमेंट होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा मेजर इश्यू है जो यहाँ पे अभी कहां पे आया है मेरे साथ, यूएसए में आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि हाल ही में किसके द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक का यहाँ पे देखिए अधिग्रहण कर लिया गया, यहाँ पे एक्वायर्ड कर लिया गया। तो ये किया गया यहाँ पे इमोला एक्विजिशन कॉर्पोरेशन के द्वारा। देखिए जो यहाँ पे जब बात करते हैं मेरे साथी इमोला के द्वारा, तो जो इमोला जो कंपनी है वो एक्चुअल में किसके पे, प्लैटिनम इक्विटी ग्रुप की कंपनी है, जिसने यहाँ पे इनग्राम माइक्रो जो यूएस हेडक्वार्टर आईटी बेस्ड कंपनी है इसे यहाँ पे देखिए एक्वायर्ड किया है। जिसका मेन काम है यहाँ पे क्या, यहाँ पे टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स को बढ़ाना, और जो क्लाउड सॉल्यूशन होते हैं और जो ई कॉमर्स सप्लाई होती है, ई कॉमर्स चेन सप्लाई है उसे यहाँ पे देना। तो ये सिंपल सा एक्वायर, ये सिंपल सा देखिए अधिग्रहण था यहाँ पे जो किया गया।
और इसे मान किया गया सीसीआई के द्वारा, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका कहना है कि फेयर कंपटीशन फॉर ग्रेटर गुड। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी जो को पता होनी चाहिए, इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। हाँ, बस ये पता होना चाहिए कि ये ऐसा कुछ अधिग्रहण हुआ है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। स्पेस एक्स देखिए, जो बहुत ही फेमस यहाँ पे एक कंपनी है जो प्राइवेटली हेल्ड की जा रही है, तो इसने अपने चंद्र मिशन के लिए, अपने यहाँ पे देखिए लूनर मिशन के लिए लॉन्च करने के लिए भुगतान के रूप में किस करेंसी को स्वीकार करने की जो मान्यता है वो दे दी है। इसने क्या दिया है कि ठीक है, मैं इस करेंसी से यहाँ पे लूनर मिशन को लॉन्च कर सकता हूं इफ समबडी गोइंग टू इन्वेस्ट इन दी मिशन। तो यहाँ पे जो करेंसी आई है वो कौन सी है, देखिए बहुत ही फेमस चल रही है, बहुत ही ट्रेंडिंग है, जिसका नाम है यहाँ पे डॉज कॉइन। अब देखिए, हम जब बात करते हैं डॉज कॉइन की, तो जैसा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, सुनने में भी फील होगा कि डॉज कॉइन देखिए एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, एक ऐसी करेंसी जिसे आप छू नहीं सकते मेरे साथ। तो जिस प्रकार से आप सिक्के को छू पाते हैं, नोट को छू पाते हैं, इनका आनंद ही अलग है। मतलब जब यहाँ पे करकरे नोट की निकलने की आवाज आती है मशीन से, आहा, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एटीएम से निकलते ही करकरे नोट की आवाज, और एक आपके मोबाइल में मैसेज, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। यस, अलग ही फील होता है इसका। चलो, हम जब बात करते हैं मेरे साथ, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी की जब बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पे डॉज कॉइन देखिए बहुत ही तेज गति से बढ़ती हुई क्रिप्टो करेंसी है, और कहीं ना कहीं मामले में बहुत ज्यादा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे इसने बिटकॉइन का पीछा भी छोड़ दिया है। तो हम जब बात करेंगे मेरे साथियों, तो यहाँ पे स्पेस एक्स ने कह दिया है कि यस, वो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के रूप में यहाँ पे डॉज कॉइन को लेने में सक्षम है। वैसे बता दो कि बहुत सारी यहाँ पे चीजें तो डॉज कॉइन में खुद यहाँ पे स्पेस एक्स की यहाँ पे की गई है। तो बनाया किसने है, तो यहाँ पे देखिए दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिनका नाम है बिली मार्कस और यहाँ पे जैक्सन पाल्मेर। यस, ये नाम याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जामिनेशन में बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये जो डॉज कॉइन है ना, इसको बनाने वाले दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पहले कौन यहाँ पे बिली मार्कस है, दूसरे कौन यहाँ पे जैक्सन पाल्मेर है, और इन्होंने देखिए ये पेमेंट सिस्टम को क्रिएट किया है। यहाँ पे देखिए फोटो किसके लगी है, एक डॉग की फोटो है जिसका नाम है शिबा इनु डॉग। तो यहाँ पे जो डॉग है ना, इसका नाम दिया इन्होंने, जिसका नाम है शिबा इनु डॉग, और यहाँ पे डॉज कॉइन जो नाम है उसका दिया गया है। दिसंबर 6 2013 में इसे इनिशियली पहली बार रिलीज किया गया था। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पूछा गया भी हाल ही में खबरों में एक बहुत ही फेमस किताब रही है। बच्चे एक मिनट रुकिएगा, ओके ठीक है। अभी देखिए हाल ही में खबरों में एक बहुत ही फेमस किताब रही है मेरे साथियों, जिसका नाम है बुद्धा इन गंधर्व। यह गंधर्व नहीं है एक्चुअली मेरे साथ, गंधार है। ठीक है, ये गंधार है, गंधर्व अलग है, गंधार अलग है, सॉरी। तो बुद्धा इन गंधार, तो ये बुद्धा इन गंधार ये किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई यहाँ पे सुनीता द्विवेदी के द्वारा। यस मेरे साथियों, सुनीता द्विवेदी के द्वारा। अब ये बुद्धा इन गंधार का जो एक्चुअल मतलब है वो क्या है, जरा समझा देता हूं। देखिए, जो गंधार शब्द है वो एक्चुअल में बदल चुका है कौन से पे, कंधार में। अब क्वेश्चन बोलते हैं सर ये गंधार कंधार सुना हुआ लग रहा है। देखिए महाभारत काल की जो मैं बात करता हूं, तो महाभारत काल के अंदर हमने गांधारी का नाम तो सुना होगा। यस मेरे साथियों, वो कंधार के क्षेत्र से थी। वर्तमान की हम जब बात करते हैं हिंदुकुश पर्वतमाला के आसपास जो अफगानिस्तान का इलाका है, वहां पड़ता है कौन सा, कंधार। और मैं बता दूं देखिए कि कहा गया है कि आफ्टर द बुद्धिज्म, जब यहाँ पे भगवान बुद्ध, देखिए आप कह सकते हैं कि जब यहाँ पे किस प्रकार से भगवान बुद्ध भारत में हैं और भगवान बुद्ध की शिक्षा देखिए विश्व में फैल रही है, तो क्या भगवान बुद्ध की शिक्षा इस रास्ते में गई थी, यहाँ पे अफगानिस्तान के रीजन में गई है, क्या उसके अफगानिस्तान के रीजन में ज्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं, और किस प्रकार से जो यहाँ पे इन्वेंशन हुए थे, जिस प्रकार से देखिए बहुत सारे यहाँ पे लोग आए थे, मुगल आए थे, जिस प्रकार से ईरानी लोग आए हैं, जिस प्रकार से यूनानी लोग आए हैं, तो क्या उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षा को वहां पे रहने दिया है। तो इन सबको लेके बहुत बड़ी किताब बनी है, बहुत ही फेमस किताब बनी है, जिसमें कहा गया है कि जो मुस्लिम इन्वेंटर्स हुए थे मेरे साथ, जो इस्लामिक इन्वेंटर्स हुए थे, उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे इनकी नीतियों को बदला है। तो ये सारा का सारा चीजें इस किताब में दी गई है। और मैं बता दूं आपको, ये सत्य बात है कि यहाँ पे बुद्धिज्म का ईस्ट में फैलने का मेन कारण ही ये था कि भारत के हम जब वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट में बहुत सारे आक्रमण होते हैं, लगातार आक्रमण होते रहते हैं, जैसे यूनानी आक्रमण है मेरे साथियों, फिर मुगल आक्रमण हुए थे, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बदली गई हैं। लेकिन हम जब ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये चीजें बहुत आसानी से फैलती चली गई। तिब्बत, मंगोलिया, चाइना, देखिए पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे बुद्धिज्म को बहुत तेज गति से बढ़ावा मिला था। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा किताब में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से बुद्धिज्म की जो शिक्षा है वो वेस्टर्न में ज्यादा नहीं फैल पाई थी, ईस्टर्न में का विकास ज्यादा हुआ था। कभी हम इस पर चर्चा करेंगे हिस्ट्री के लेक्चर के अंदर, जैसा आप जानते हैं मेरे साथियों कि बायोलॉजी के लेक्चर्स मिलने वाले हैं, तो आपको मैं कभी इस पे बहुत ही डिटेल वे में आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूं कि किस प्रकार से इनका ज्यादा फैलना नहीं हो पाया था। ठीक है, हाँ मैं ये नहीं कहता कि ज्यादा नहीं फैली, कुछ कंट्रीज में है नो डाउट, कुछ कंट्रीज में है बहुत अच्छे स्तर पे है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज में है, जिस हिसाब से यहाँ पे पूर्वी देशों में,
उस हिसाब से यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं फैल पाई थी। चलिए, तो यहाँ पे पूरा का पूरा इस किताब में वर्णन किया गया। अब देखिए, जब मैं भगवान बुद्ध की बात करता हूं तो ये पूरा का पूरा देखिए इस किताब में वर्णन है। वैसे एक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि भगवान बुद्ध के जो बाल हैं ये एक्चुअल में ऐसे थे नहीं। देखिए हुआ क्या था कि भगवान बुद्ध देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं निर्जना नदी किनारे, तो देखिए उनको यहाँ पे प्रकाश से बचाने के लिए, सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए बहुत सारे स्नेल्स हैं। तो 108 स्नेल्स हैं जो यहाँ पे इनके सर पे इस प्रकार से चिपक गए हैं। उन्होंने कुर्बानी दी है ताकि इन्हें हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके। और बाद में यहाँ पे देखिए इस प्रकार का गुच्छा है जो उनके सर पे बन चुका है। तो वास्तव में ये स्नेल्स हैं जिन्होंने देखिए इनकी यहाँ पे सुरक्षा की थी इनके यहाँ पे तपस्या के दौरान में। और आप जानते हैं कि मेरे साथियों की बौद्ध जो बौद्ध गया है तो बौद्ध गया में निरंजना नदी किनारे इन्हें यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए बुद्ध पूर्णिमा पढ़ने वाली है 26 मई को, याद कर लीजिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2021-2022 के लिए यहाँ पे मुक्त अनुदान के तहत पंचायतों को, लोकल गवर्नमेंट्स को यहाँ पे कितनी राशि है जो जारी की गई है, ये है क्या? देखिए, कोविड-19 की सिचुएशन में पंचायती राज के स्तर पे यहाँ पे उनको बहुत बड़ी उनको देखिए कोविड-19 के रिलैक्सेशन को देने के लिए और यहाँ पे रिलीफ फंड के तौर पे कितनी राशि यहाँ पे अनुदान की गई है, ग्रांट की गई है मेरे साथ, तो वो यहाँ पे 8,923.3 करोड़ रुपए। और मैं बता दूं देखिए, तो यहाँ पे पंचायती स्तर पे ये जो राशि वो दी जाने वाली है। आपको पता है कि भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। यस मेरे साथियों, भारत के अंदर 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे उसके तहत यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को और जो नगर निगम व्यवस्था है इसे देखिए भारत में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। ये आप बात मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं पंचायती राज के बारे में तो विलेज स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्तर पे यहाँ पे जो आवंटन है वो किया जाने वाला है। और जिसके तहत यहाँ पे सारे के सारे राज्य की जो सूची वो आ चुकी है। सबसे ज्यादा जो पैसा आवंटन किया गया है वो क्या है, उत्तर प्रदेश में 1,441 करोड़। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र है यहाँ पे 861 करोड़ रुपए और तीसरे नंबर पे है बिहार यहाँ पे 741 करोड़ रुपए के साथ में। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए भारत में पंचायती राज के बारे में, तो आप जानते हैं कि भारत में पंचायती राज दिवस यहाँ पे कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल। यस मेरे साथियों, 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। और भारत का वो कौन सा राज्य है जो इस बार ई पंचायत अवार्ड में पहले स्थान पर आया है, तो याद कर लीजिए यहाँ पे कौन सा राज्य मेरे साथियों पे उत्तर प्रदेश है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अभी हाल ही में देखिए यहाँ पे रघुनाथ महापात्रा है जिनका निधन हो गया है। वो किस फील्ड से संबंधित थे, उनका संबंध किस फील्ड से था, तो उनका संबंध था यहाँ पे देखिए किससे, वास्तुकार से, स्कल्प्टर थे, बहुत फेमस स्कल्प्टर थे। सुनो, हम जब बात करते देखिए यहाँ पे रघुनाथ यहाँ पे देखिए महापात्र के बारे में, तो उनका संबंध था उड़ीसा राज्य से। और भारत के जाने माने देखिए यहाँ पे कौन थे मेरे साथियों, स्कल्प्टर थे। आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा इन्हें लगभग सभी उच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था। अगर जीवित रहते तो संभवतः इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा सकता था। तो 2001 में इन्हें मिला है पद्म भूषण, 2013 में दिया गया पद्म विभूषण और यहाँ पे 2016 में देखिए, और 1975 में मिला था पद्मश्री पुरस्कार। 2016 के अंदर इन्हें ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे 2018 में देखिए इन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया, राज्यसभा सदस्य बनाया गया। आप जानते हैं मेरे साथियों कि राज्यसभा सदस्य के लिए यहाँ पे 4 अलग फील्ड से व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा सकता है। चलो, हम जब बात करेंगे देखिए ये बहुत ही फेमस यहाँ पे स्कल्प्टर थे जिनकी बहुत सारी स्कल्प्टर, बहुत सारी देखिए चित्रकारी है और उनकी जो वास्तुकला है वो अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, आप इसको यहाँ पे प्लीज पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अभी हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन टेनिस 2021 टूर्नामेंट में, मैड्रिड ओपन टेनिस जो टूर्नामेंट होता है 2021 का, इसमें पुरुषों में सिंगल्स का खिताब जीता है। यहाँ पे सिंगल्स का जो टाइटल है वो जीता है मेरे साथियों, तो ये जीता है किसने पे, अलेक्जेंडर यहाँ पे जेवरेव ने। तो अलेक्जेंडर जेवरेव ने देखिए यहाँ पे ये खिताब जीत लिया है। और आपको बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे जो मैड्रिड ओपन है इसे स्पॉन्सर किया जाता है म्यूटेना मैड्रिना के द्वारा, और जिसका हेडक्वार्टर पता है मैड्रिड स्पेन के। और जिसमें प्राइज मनी देखिए यहाँ पे दी गई, यहाँ पे कितना 72,79,270 यूरोस। ठीक है, ये अगर बात करें तो मैंने शायद आपको कल एक करंट अफेयर्स में न्यूज बताई थी, क्या बताई थी यहाँ पे कि टेनिस के बहुत बड़े लेजेंड है जिनका नाम है राफेल नडाल। उनको देखिए इस बार यहाँ पे लॉरियस जो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड दिया गया।
और हम बात करें यहाँ पे वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन के बारे में, तो यहाँ पे नाओमी देखिए ओसाका है, इन्हें मिला है वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड यहाँ पे किसमें, लॉरियल की श्रृंखला के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि माइकल जॉर्डन की जो पुरानी जर्सी है उसे 1.38 मिलियन में नीलाम किया गया है, वो उनका संबंध किस खेल से है। तो आपसे एग्जामिनेशन में सीधे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे कि जो माइकल जॉर्डन का संबंध यहाँ पे किस खेल से माना गया है, तो ये आपको बताना चाहिए। अगर आप थोड़ा भी यहाँ पे स्पोर्ट्स को देखते हैं तो माइकल जॉर्डन देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे प्लेयर रहे, किसके मेरे साथियों, आप मेरे इशारे से समझ गए होंगे। यस, द आंसर इज यहाँ पे बास्केटबॉल। यस, द बास्केटबॉल इज द राइट आंसर। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल के बहुत ही बड़े लेजेंड है, जो नॉर्थ कैरोलिना जो कैरोलिना जर्सी है वहां से आते हैं, और इनकी यहाँ पे स्पोर्ट्स वेयर को यहाँ पे 1.38 मिलियन यूएस डॉलर में सेल किया गया है। आपकी इनकी जो जर्सी है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे ये है, आईपीएल की किस फ्रेंचाइजी ने अभी यहाँ पे कोविड-19 के अंदर जो रिलीफ फंड के लिए 30 करोड़ रुपए का जो दान है वो घोषणा की है देने की। तो ये घोषणा की है किसने मेरे साथ में, सनराइजर हैदराबाद ने। यस, तो सनराइजर्स हैदराबाद के जो मालिक हैं, जो इनके देखिए यहाँ पे इनके एक्चुअल में दिखाया तो इनके जो मालिक है मेरे साथियों, जिनका नाम है कलानिधि मारन, जो सीईओ है यहाँ पे सन टीवी नेटवर्क के, उनके द्वारा घोषणा की गई है कि वो यहाँ पे 30 करोड़ रुपए देने वाले यहाँ पे कोविड-19 रिलीफ फंड के अंदर। देखिए बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो अभी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और अपनी जो सहायता है वो प्रोवाइड करा रहे हैं कोविड-19 के इस फंड के अंदर, ताकि सहायता जो है वो अन्य लोगों तक पहुंच सके। मैं यही कहूंगा मेरे साथियों कि देखिए अपने आसपास भी बहुत से लोगों की सहायता आप कर सकते हैं। आप चले भले दान से ना करें, लेकिन सेवा भाव से कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जानते हैं देखिए इस साल यहाँ पे सेकंड वेव के कारण, जो कोविड-19 के सेकंड वेव आई थी, इस कारण से अभी आईपीएल के जो मैचेस हैं उन्हें पोस्टपोन किया गया था। और वहीं पे मैं बता दूं देखिए कि एक देश ने ये कह दिया था कि हम चाहे तो अपने देश में आईपीएल करा सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर उस देश का नाम बता दीजिएगा कि जिसने अभी ऑफर किया था कि अगर आपके आईपीएल नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ जाइए, हम करा देंगे मैचेस। आप चाहे तो उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जो इतनी यहाँ पे दयावान दिखाने की कोशिश कर रहा है। चलो, तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको बताया था शायद आपको शायद कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का दान दिया था। ऐसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं। पैट क्यूमिस ने यहाँ देखिए यहाँ पे $50,000 दिए थे। इसी प्रकार से देखिए ब्रैटली ने पूरा का पूरा 1 बिटकॉइन है जो इंडिया में दान दे दिया था। तो ये सारी बातें आपको मैंने डिटेल से बताई थी। तो साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ नया जानने को सीखने को जरूर मिला होगा। दूसरी बात देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि साथियों आपके लाइक्स बहुत कम आते हैं। मैंने कल आपको टारगेट देता पे 7,000 लाइक्स का, कम से कम इतना तो अचीव कर ही सकते हैं हम लोग। चलिए, तो आज आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि देखिए आज यहाँ पे 10 साढ़े 10 के आसपास मैं बहुत ही शानदार यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो सेशन है लेके आने वाला हूं 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का। उसमें लाइव जरूर आएगा। बहुत कुछ नया है, जानने को सीखने को जरूर मिलने वाला है। तो इसी तरह से बेहतरीन चीजें पढ़ते रहेंगे। ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज HT10। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हैं एसएससी के सब्सक्रिप्शन पर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, यदि आप एसएससी के सब्सक्रिप्शन पर जाते हैं मेरे साथी, तो आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट मेंटर्स मिलने वाले हैं, जहां पे आप स्ट्रक्चर तरीके से अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी कर सकते हैं और साथ ही साथ लाइव टेस्ट क्विज के माध्यम से अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पे एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले तो ये फीस पे ना कीजिएगा, यूज कीजिए मेरा कोड दैट इज HT10 एंड सेव मनी एंड बी द पार्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस अनअकैडमी। तो साथियों हम बात करेंगे अपने कल और डिटेल से। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको सेवा करने का मौका मिले तो सेवा जरूर करिएगा। सेवा से पुण्य जरूर मिलता है मेरे साथियों। चलिए, तो मैं मिलता हूं आपसे कल और डिटेल से। तब तक के लिए मेरे साथियों जय हिंद, जय भारत।